हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास होता है कि जो एक धनावेश होता है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके बगल में अगर हमने कोई अन्य आवेश रखा है और उस आवेश पे कितना बल उस आवेश के कारण लगता है वो कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। अगर हम वैद्युत क्षेत्र में एक धनावेश को स्वतंत्र रूप पे रख दें तो उस आवेश के कारण वो निरंतर आगे, अगर धनावेश ही रखेंगे तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगा जिसके कारण वह उस वैद्युत क्षेत्र में एक पथ पर चलता है। उस पथ को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखा। अगर हमने ऋणावेश रखा है तो वो क्या करेगा, उस ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा और जिसके कारण उसकी डायरेक्शन उसके आने की ओर हो जाती है। अगर हमारे पास दोनों धनावेश हों तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अगर एक प्लस और एक माइनस हो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो उस वैद्युत क्षेत्र को हमने दिखाया, वैद्युत क्षेत्र का मान हमने निकाल दिया। उसके बाद जो बल रेखाएं बनती हैं, अगर हमारे पास एक धनावेश हो और एक ऋण आवेश तो बल रेखा धन से लेकर ऋण की ओर चलती है। अगर दोनों ही धनावेश हों और उनके परिमाण अगर आपस में बराबर हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए बल रेखाएं दिखा उनके बीच में तब क्या हो जाएगा, जो वैद्युत क्षेत्र का मान है एक बिंदु पे अगर दूरी भी बराबर आ जाएगी तो उसका परिणामी मान शून्य के बराबर आ सकता है। जैसे यहाँ पे ये एन बिंदु दिखा रखा है, नल पॉइंट कहते हैं या उदासीन बिंदु। इस बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। अगर हम इसी से वैद्युत क्षेत्र का मान फिर हम अगर निकालते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता लिखें तो उसमें क्या आएगा, तीव्रता को हमने ई से दिखाना है और ई के कारण जो मान आएगा एकांक धनावेश पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाले बल को मान को ज्ञात करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान जो बनता है वो आता है ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बटे जो एकांक आवेश होता है Q0 उस पर लगने वाले बल। हम इसकी दो तरीके से परिभाषाएं बना सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के कारण उस एकांक आवेश Q0 पे कितना बल लग रहा है उसको हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हमने ज्ञात कर ली तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान आएगा ई बराबर एफ वेक्टर बटे Q0 और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मात्रक होता है वो होगा न्यूटन पर कूलाम। तो इसको हमने ज्ञात कर लेना है। तो इससे हम वैद्युत क्षेत्र की बल रेखाओं की जो परिभाषा है वो आती है कि जो वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश होता है उसके कारण एक जो निष्कोण पथ जो आवेश के चलने के कारण एक मार्ग बनेगा वो वैद्युत बल रेखा को प्रदर्शित करता है। और वैद्युत बल रेखाओं के गुण अगर हम लिखते हैं तो वो आएगा कि यह धनावेश से चलती है, ऋणावेश पे समाप्त होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं वो एक दूसरे पे आकर्षण बल भी लगाती हैं और दो अगर समान परिमाण के होंगे। और वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अगर वो काटेंगे तो जो कटान बिंदु बनेगा, जैसे मान लो यहाँ पे इस रेखा को एक लाइन ये कट जाए तो एक डायरेक्शन इधर आएगी एक डायरेक्शन इधर, इसको हम E1 कहेंगे, इसको हमने E2 कहना है। तो कभी भी कटान बिंदु पे दो वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं हो सकती हैं। तो इसलिए हम वैद्युत बल रेखाओं के 3-4 गुण हैं उनको आप लोग फेयर कॉपी में